जय भीम साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, सभी लोगों को ये शेयर करिए और सभी लोग जुड़िए, क्योंकि ये लिंक को मैं आप सभी लोगों से आग्रह कर रही हूँ कि ये लिंक सभी लोगों को शेयर करिए और आप सभी लोग जुड़िए, क्योंकि आज लड़ाई किसी एक की नहीं है, पूरे समाज की है। हमारे ऊपर गंभीर धाराएं इसलिए नहीं लगाए जा रहे हैं कि हम किसी के घर में डाका डाले हैं या चोरी किए हैं, किसी की हत्या की है। आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप हमारे काम को जानते हैं कि मैं गरीबों के लिए, जो भी गरीब हो, जिस भी समाज की गरीब हो, मैं गरीबों की आवाज उठाती रही हूं, हमारे संगठन के लोग उठाते रहे हैं। तो इसलिए आज हमें अपराधी बनाया गया है। मैं आप सभी लोगों से ये कह रही हूं कि ये जो गोदी मीडिया है, गोरखपुर में हम पूरे दिन 10 बजे से लेकर के हम रात के 11 बजे तक थे कमिश्नर कार्यालय पर। गोरखपुर में 5 लोग, अगर मनुवादी 5 लोग कहीं खड़े होकर के कहीं जल अभिषेक कर देते हैं तो पूरी मेन स्ट्रीम की मीडिया पूरे फ्रंट पे आता है पेज में कि यहाँ पे 10 लोगों ने इकट्ठा हुआ, यहाँ पे गणेश चतुर्दशी मनाई गई, यहाँ पे ये किया गया। लेकिन हमारे आंदोलन के, गरीबों के आंदोलन को लेकर के लाखों लोग खड़े थे, जिसमें 80% महिलाएं थी। आप हमारे इसी फेसबुक अकाउंट पर देखिए, पूरे दिन हम लाइव थे, पूरे दिन हमारा कार्यक्रम चला और पूरे दिन हम लाइव थे। उन महिलाओं में 7 महीने का, 6 महीने का, 4 महीने का गोद में बच्चे थे। ये मनुवादी लोग कह रहे हैं कि हम उन पे गोलियां चलाए हैं, हमने कमिश्नर ऑफिस में जाकर के तोड़फोड़ किया है, उनके रजिस्टर फाड़े हैं। साथियों, गोरखपुर के पुलिस के बारे में आपको मैं बताती आई हूं, जिनकी औकात नहीं गोली भरने की, वो आज हमको कह रहे हैं कि हम गोली चला रहे हैं। हजारों पुलिस, हमारे कार्यक्रम में हजारों पुलिस थी जो हमारे लोगों को घेर करके आगे पीछे खड़ी थी। आप बीच बीच में देखेंगे कि बीजेपी के महिलाओं को भेजा गया हमारे कार्यक्रम में उपद्रव करने के लिए, कार्यक्रम को भंग करने के लिए, कार्यक्रम को बदनाम करने के लिए। सजीला मैं बाद में बात करती हूं। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर बीच में शाम जैसे जैसे होने लगी तो कुछ शराबियों को भी हमारे भीड़ का हिस्सा बनाया गया और हमारे बीच में डाला गया। शराबी आए, वो हंगामा करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने हाथ पे हाथ रख करके बैठी रही। न शराबियों को पुलिस ने पकड़ा, न उन महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया जो हमारे आंदोलन में उपद्रव करने की कोशिश की है। हमारे महिलाओं का जो वॉशरूम जा रही थी, उनको वॉशरूम नहीं जाने दिया गया क्योंकि चारों तरफ से रोक दिया गया था। तो आप बताइए, हमने कहा है, मैं आप सभी लोग, हमारी वीडियो लाइव है, आप लाइव सुनिए, देखिए, लाइव देखिए वीडियो। हमने कहा जब हमारे लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, रात हो गया, 8 बज गया है, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा वॉशरूम के लिए, अंदर के प्रसाधन नहीं खोले जा रहे हैं, तो हमने कहा कि ये जो जमीन है सरकार की जमीन है, जितनी आपकी है उतनी हमारी है। अगर हमें दैनिक क्रिया में रोक रहे हैं तो हम यहीं पे करना शुरू करेंगे। क्योंकि हम उन जो 6 महीने का, 7 महीने का बच्चा, हम उसके लिए लड़ रहे थे। ये हमारी गुनाह है। दारापुरी सर जो पूर्व आईजी रहे हैं, जो एक कानून को जानते हैं, जो ये बता रहे थे कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है,
सरकार की नीयत ठीक हो तो जमीन देना मुश्किल नहीं है, जमीन मिल सकती है। और उन्होंने जमीन अपने कार्यकाल में जमीन उन्होंने कुछ लोगों में दिलाया भी था, उन्होंने पट्टे की जमीन पे कब्जा भी दिलाया था, इसलिए दारापुरी सर को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर रामू सिद्धार्थ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर रामू सिद्धार्थ पूरे भारत के बड़े लेखकों में से एक नाम है। आप देखेंगे जो गरीबों के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के दयनीय स्थिति पे वो लिखते रहते हैं। एक अच्छे लेखक हैं। उन्होंने सिर्फ हमारी मांग को लेकर के कि हमारे पास जमीन होनी चाहिए, उन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया, उन्होंने कोई हथियार नहीं चलाया। उनके पास कलम की हथियार थी। उनको आतंकवादी बनाया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नीलम बौद्ध हमारे कार्यक्रम में आई हैं, एक रिपोर्टर भी हैं। नीलम बौद्ध को आप लोग जानते होंगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता है नीलम बौद्ध, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो जय भीम प्रकाश जी हैं, नीलम जी के पति हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। माननीय सरोज कुमार निराला जी को तो आप जानते हैं। यहाँ के लोग, कुछ लोग जो है मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो उनके काम से, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जो किए तो कुछ नहीं आज तक। समाज के नाम पे वोट लेते रहे, जाति के नाम पे वोट लेते रहे, जाति के नाम पे अपनी रोटियां सेकते रहे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किए। हम तो लड़ाई कर रहे थे, अभी भी लड़ाई हमारी जारी है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को अपने लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए कि हम हत्या नहीं किए हैं, हमने चोरी नहीं किया है, हमने डाका नहीं डाला है, हमने किसी भी अफसर पे हाथ नहीं उठाया है। हाथ उठाना तो दूर, हमने किसी को टच भी नहीं किया है। हाथ में गन उनके थी, हाथ में रॉड उनके थी, सारे प्रशासन उनके थे, हम तो हाथ में निहत्थे थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं थी। अगर था तो सिर्फ माइक था जिससे मैं बात कर रही थी। सुबह से लेकर के रात तक आप देखिए, सुबह से लेकर के रात 11 बजे तक हम सिर्फ यही कहते रहे कि हम 17 दिसंबर को आंदोलन किए, हम 17 मार्च को भी आंदोलन किए। और रही बात जो अफसर, आला अफसर यहाँ के कह रहे हैं कि हमने अनुशासनहीनता किया है, तो आप बताइए, मेरे पास लिखित है, रिटन है कि आंदोलन से 2-3 महीना पहले ही माननीय सरोज कुमार निराला जी ने, क्योंकि माननीय सरोज कुमार निराला जी जो करते हैं वो हवा हवाई नहीं करते हैं, वो लिखित करते हैं, वो रिटन वर्क करते हैं। माननीय सरोज कुमार निराला जी ने गोरखपुर के एसएसपी को, आईजी को, एडीजी को, डीएम को, कमिश्नर को, यहाँ की जितने भी पुलिस प्रशासन है, यहाँ तक मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या SC/ST आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, उन्होंने लिखित पत्र दे चुके थे कि हम 10 अक्टूबर को आंदोलन करेंगे हमारे जमीन के मुद्दे पे। गरीबों को जमीन नहीं दिया गया, गरीबों के जमीन के लिए बात नहीं किया गया। हमसे सरकार 2 बार हम आंदोलन कर चुके, सरकार ने कोई बात नहीं किया। सरकार ने गरीबों को क्यों नहीं दिया? हमारी तो यही लड़ाई है साथियों, कि जो 4 लेंथ बनाए जा रहे हैं, जो 6 लेंथ बनाए जा रहे हैं, तो गरीबों के पास साइकिल लेने की औकात नहीं है। उनको 4 लेन से क्या मतलब है? जिसके पास साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, उसको 4 लेन से क्या जरूरत है? 4 लेन तो उसको चाहिए जिसके पास 4 पहिया है। तो गरीबों के पास तो 4 पहिया क्या, 2 पहिया तक नहीं है। तो सवाल तो हमारी यही थी, अभी है, कि जब अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए आप लाखों एकड़ जमीन खरीदते हैं, हजारों करोड़ रुपया लगा करके आप 4 लेन तो बनाते हैं, तो हम गरीबों के मान सम्मान के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए आप 1 एकड़ जमीन क्यों नहीं दे सकते? तेलंगाना सरकार ने दिया, ये मैं हवा हवाई नहीं कह रही हूँ। आप तेलंगाना सरकार के वेबसाइट पे जाइए, भूमि आवंटन वेबसाइट पे, तो आपको पता चलेगा। तमिलनाडु ने दिया,
आंध्र प्रदेश ने दिया तो उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन क्यों? हम भिखारी नहीं हैं, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमारा अधिकार जमीन चाहिए। इसी आंदोलन को लेकर के मैं तो कह रही थी, हमारे जितने भी अधिकारी हैं यही कह रहे, पदाधिकारी यही कह रहे थे, चाहे डीएम साहब हमारे बीच में आ जाए। हम तो सुबह से लेकर के यही रट लगाई थी। आप हमारे वीडियो को देखिए, दिल्ली से बहुत सारे मीडिया पत्रकार, मनोज अंतानी से लेकर के बहुत सारे लोग आए थे, उनके लाइव को देखिए। हम यही कह रहे थे, चाहे डीएम साहब हमारे बीच आ जाए या एसएसपी साहब आ जाए या कमिश्नर साहब आए, कोई जिम्मेदार पदाधिकारी या अधिकारी हमारे बीच आ जाए जो ये कहे हमसे कि सरकार ने हमारे लिए क्या निर्णय किया है, सरकार ने हमारे गरीबों के लिए क्या निर्णय निकाला है, क्या फैसला किया है। हम तो फैसला का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हम जहां आंदोलन कर रहे थे वहां से मात्र 100 मीटर दूरी पे हमारे गोरखपुर के कमिश्नर साहब थे। साथियों, मात्र 100 मीटर के दूरी पे कमिश्नर साहब थे, लेकिन वो 100 मीटर की दूरी वो 10 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक नहीं तय कर पाए। क्यों? क्योंकि गरीबों के पसीने से उनको बदबू आती है, क्योंकि गरीबों से उनको बदबू आ रहा है, इसलिए वो हमारे बीच नहीं आ सके। तो हमें तो अपनी धारणा, अपनी आंदोलन को आगे बढ़ाना ही था। हमने तो लाठी नहीं चलाई, हमने डंडा नहीं चलाया, हम तो वहां बैठे हुए हर महिलाओं को, हर लोगों से मैं बात कर रही थी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम डीएम साहब को भी बुला रहे थे, हम सबको बुला रहे थे कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आए, सरकार से क्या बात हुई है हमको बता दे, हमारी जनता को बता दे, हम चले जाएंगे। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है साथियों, क्योंकि तैयारी पहले से थी। तैयारी मैं पिछले कई महीनों से जा जाके गांव में लोगों को उनके मुद्दे पे हमने जगाया, लोगों को हमने बताया कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, हमने क्या गलत किया है। हमारे ऊपर 307 लगाया गया है, आप समझ सकते हैं 307। वो कह रहे हैं कि हम उनके अधिकारियों को जान से मारने की कोशिश किए, उनके अधिकारियों पे हमने फायरिंग किए, तो उनके पुलिस वाले क्या झक मार रहे थे? उन्होंने लाठीचार्ज क्यों नहीं किया? हम जब तोड़फोड़ कर रहे थे, हजारों के संख्या में पुलिस थी, उन्होंने लाठीचार्ज क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं कर रहे थे लाठीचार्ज? हम सुबह से अगर तोड़फोड़ कर रहे थे रात तक, तो आप सोचिए 10 बजे से लेकर 11 बजे रात तक हम कमिश्नर परिसर में थे, तो उन्होंने क्यों नहीं पुलिस फोर्स बुला करके हमारे ऊपर लाठीचार्ज क्यों नहीं किया? अगर हमने गोलियां चलाई है, अगर हमने तोड़फोड़ किया है, अगर हमने कागज किताब फाड़े हैं जो वो कह रहे हैं, तो उनके पास तो प्रशासन की पूरी ताकत है, उन्होंने क्यों नहीं किया? साथियों देखिए, आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह पे हैं, हमारे आंदोलन को, हमारे संघर्ष को आप देख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें उग्रवादी होना चाहिए, हम कभी भी सरकार के किसी भी काम में हम दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर गरीबों की अधिकार मांगना, गरीबों की बात करना, गरीबों के हक की आवाज उठाना अगर उनके नजर में गलत है, आतंकवादी है, अगर ये गुनाह है, तो सीमा गौतम गुनाह करने के लिए तैयार है। मैं जेल से डर नहीं है मुझे साथियों, मुझ पे भी 307 लगाया गया है, मुझे पुलिस ढूंढ रही है। और आपको बता दूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सख्त आदेश है कि सीमा गौतम को तोड़ो। मैं जानती हूं कि मैं गिरफ्तार होंगी, मुझे गिरफ्तार कभी भी किसी वक्त किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो महिलाएं थी, जो लाखों की संख्या में वहां भीड़ लगी थी, उसमें 80% महिलाएं थी, और वो जो महिलाओं को हमने जगाया है, तो सीमा गौतम को तोड़ने के लिए तो प्लानिंग किया ही जाएगा।
जो मुख्यमंत्री के घर में घुस करके उनके घर में हमने आंदोलन तय किया है, जो उनके घर में हमने आंदोलन का चिंगारी लगाया है, जो हमें 5 किलो राशन देके भिखारी बना रहे थे, तो सीमा को तोड़ने की प्लानिंग तो चला ही रहे हैं। साथियों, हमें उनके लाठियों से डर नहीं है, उनकी लाठियां टूट जाएंगी लेकिन सीमा गौतम के हौसले नहीं टूटेंगे। मैं आप सभी लोगों से लाइव आकर इसीलिए कह रही हूं कि हमारे जिस्म में अगर एक बूंद भी जान बचेगी तो वो आखिरी सांस तक, आखिरी बूंद तक मैं गरीबों की आवाज के लिए, मैं गरीबों के हक के लिए लड़ती रहूंगी। मेरे लाइव आने का सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना है कि मैं कभी भी किसी भी वक्त मैं गिरफ्तार कर ली जाऊंगी तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। मेरे साथ पूरी प्लानिंग की गई है। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये आदेश है पुलिस प्रशासन को कि जैसे सीमा गौतम को गिरफ्तार किया जाएगा उसी तरह से सीमा गौतम को तोड़ा जाएगा। तो मैं उनको कह देना चाह रही हूं कि मैं भीम शेरनी हूं, उनके लाठियों में इतनी ताकत नहीं है कि सीमा गौतम के हौसलों को तोड़ दें। अगर मैं जिंदा रही तो ये आंदोलन तो जिंदा रहेगा ही, मैं नहीं भी रहूंगी तभी ये आंदोलन जिंदा रहेगा। और मैं तमाम सुनने वाले सारे साथियों से, सारे बहनों से, सारे भाइयों से कहना चाह रही हूँ कि सीमा गौतम अब एक की जरूरत नहीं है, श्रवण कुमार निराला एक की जरूरत नहीं है, जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं, दारापुरी एक की जरूरत नहीं है, नीलम बौद्ध जैसे एक लोगों की जरूरत नहीं है, निर्देश सिंह दीदी की एक की जरूरत नहीं है। आप सभी निर्देश सिंह हो, आप सभी दारापुरी हो, आप सभी सीमा गौतम हो, आप सभी श्रवण कुमार निराला जी हो, आप सभी लोग जहां भी हैं, क्योंकि ये हमारे हक की बात है। 70-75 साल बीतने के बाद भी आज भी जमीन के मामले में गैर बराबरी क्यों रहेगी? किसी के पास 2-2 हजार, 1.5 हजार एकड़ जमीन है। आज हमारे समाज के पास लहसुन गाड़ने तक की जमीन नहीं है। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। साथियों, हमें कोई तकलीफ नहीं है, वो कभी भी हमें गिरफ्तार करें, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो वो तोड़ने की बात कर रहे हैं तो वो हमारे हौसले को, लाठियों से हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते। मैं आप सभी लोगों से कहना चाह रही हूँ साथियों कि आप सभी लोग सजग रहिए। हमें अगला हमारा कदम जो होगा वो जेल भरो आंदोलन होगा। आंदोलन करने पे, हक की आवाज उठाने पे, अगर यूपी सरकार की बात करें, अगर बीजेपी सरकार की बात करें, अगर हमारे आंदोलनकारियों को, अगर ये हमें आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, हमें उग्रवादी घोषित कर रहे हैं, हमें हत्यारा घोषित कर रहे हैं और हमें ये हत्यारा घोषित करके यदि हमें जेल भेजना चाहते हैं, हमें अपने लाठियों से सबक सिखाना चाहते हैं, तो हम सभी लोगों, आप सभी से आग्रह है कि हम जेल भरो आंदोलन करना चाहते हैं और जेल भरो आंदोलन हम करेंगे। साथियों, आप जहां से भी सुन रहे हैं, जिस जगह से भी सुन रहे हैं, अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो आपकी बेटी की गिरफ्तारी होगी, आपकी बहन की गिरफ्तारी होगी, आपकी समाज की बेटी की गिरफ्तारी होगी। हमें जेल जाने से डर नहीं है। वो तो उस दिन भी हमको धमकी दे रहे थे, उस दिन भी कह रहे थे कि लाठी से पैर तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। कोई बात नहीं, जब तक हमारे जिंदगी में, हमारे जिस्म में जब तक हमारे सांस बची है तब तक हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है मेरी कि मुझे किसी भी वक्त पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मैं जहां भी हूं अभी सुरक्षित हूं। बस मैं बाहर इसीलिए हूं कि माननीय श्रवण कुमार निराला जी, दारापुरी साहब, डॉक्टर रामू सिद्धार्थ, नीलम बौद्ध और जय भीम प्रकाश जी, श्रवण कुमार निराला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जो ऋषि कपूर जी, 6-7 साथियों को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हमारे कुछ साथियों को अज्ञात में अभी भी 2 दिन से इन्होंने कैंट थाना गोरखपुर में रखा हुआ है। तो इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है साथियों कि हम पे जो चार्जेस लगाए गए हैं, इस बात को, वीडियो को शेयर करिए, सभी लोगों में बताइए, क्योंकि हमारी
बात उठाने के लिए, हमारी आवाज उठाने के लिए ये मनुवादी गोदी मीडिया नहीं आई। मैं बार बार चिल्लाती रही, हमारे लोग चीखते चिल्लाते रहे कि गोदी मीडिया कहाँ है, मनुवादी मीडिया कहाँ है, क्यों नहीं वो हमारे गरीबों की आवाज दिखा रही है, मोदी जी को, योगी जी को, समाज को, दुनिया को। लेकिन किसी ने नहीं आया। इन मनुवादी गोदी मीडिया से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है साथियों। जब हम आंदोलन कर रहे थे तो कहा क्या ये मर चुके थे? कहाँ थे ये? क्यों नहीं हमारी आंदोलन को दिखाए? अगर हम तोड़ फोड़ रहे थे तो क्यों नहीं इन्होंने दिखाया? अगर हम तोड़ फोड़ रहे थे, हम गोली चला रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 11 बजे रात तक थे, तो ये कहाँ चले गए थे? अपने बाप के श्राद्ध में गए थे? कहाँ गए थे ये लोग? क्यों नहीं हमारी फायरिंग को दिखा रहे थे? क्यों नहीं हमारे तोड़ने फोड़ने को दिखा रहे थे? हमारे बीच में साथियों, हमारी वीडियो आप लोगों के बीच में है, फेसबुक पे है, शायद हमारे अकाउंट को भी बंद कर दिया जाए, इसलिए मैं आपके बीच में जितने देर बात कर रही हूं। साथियों, हमारे बीच में 11 बजे रात को डीएम साहब, गोरखपुर के एसएसपी साहब आए और वो आप देखेंगे, लाइव देखिए, उन्होंने जमीन के मुद्दे पे, मैं जमीन की मुद्दा जीत चुकी हूं, जमीन की लड़ाई हम जीत गए हैं। उन्होंने खुद कहा, आप उनकी भाषण सुनिए, उनकी हमारे बीच में जो संबोधित उन्होंने किया जनता को, आप सुनिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से बात हो चुकी है, हम भी कमेटी बना रहे हैं, आप भी कमेटी बना के 3 दिन के अंदर हमें 5 लोगों की कमेटी दे दीजिए। हम सरकार से बैठ करके, हम और आपके लोग बैठ कर बात करेंगे, अगले 2 महीने में हम जमीन के वितरण में हम काम शुरू करेंगे। साथियों, डीएम साहब ने 3 दिन का समय मांगा और 3 दिन से हमारे साथी आज जेल में हैं। तो आप सोचिए, हम 3 दिन से कैसे उनको कमेटी बना करके दें? जमीन देने के लिए योगी आदित्यनाथ जी कह दिए, हमारे आंदोलन से झुकना पड़ा। हमारे आंदोलन, हमारे महिलाओं की नारी शक्ति, नारी एकता को लेकर के उनको झुकना पड़ा है, लेकिन जमीन देने के लिए तो कह दिए, लेकिन जो हमारे मुख्य लीडर हैं हमको जेल भेज रहे हैं, हमको तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जमीन देना पड़ जाएगा, अगर हम रहेंगे तो जमीन तो देना ही पड़ेगा, हमको तोड़ेंगे तो जमीन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वो ये शायद भूल गए हैं, वो शायद ये भूल गए हैं कि सीमा गौतम, सीमा का नाम सीमा है, और सीमा गौतम किसी मनुवादी का बीज नहीं है, ये भीम शेरनी है, ये अंबेडकरवादी की बीज है, ये अंबेडकरवादी की जड़ें है। सांस जब तक रहेगी सीमा गौतम में, तब तक किसी की औकात नहीं है, किसी की बाजुओं में इतना दम नहीं है कि सीमा गौतम के हौसलों को या श्रवण कुमार निराला के हौसलों को तोड़ दे।